कि ये क्यों ये साइकिल है, क्या हम यहाँ कर रहे हैं, क्या इस लाइफ का एम है। तो कोर्स पूरा होते होते आई होप सबको ये चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे। अब बस कोर्स अटेंटिवली करो थोड़ा सा भी ना। जो क्लास में जो ग्रुप में वीडियोस दी गई थी वो ग्रुप में वीडियोस देखी है आप लोगों ने, जो सेकेंड डे के कोर्स से रिलेटेड थी? सारी देख ली है? देखी, आधी नहीं देखी मैंने, सारी नहीं देखी, अब इसके बाद देखूंगी। देखो ना, आप सब ये बात जरूर समझिए कि तो जिसको तो लिटरली क्लैरिटी चाहिए ना बुद्धि में, वो जरूर देखे ना, पीछे छोड़ के नहीं कि मैं तो कल देख लूंगी, परसों देख लूंगी। इट इज ऑल अबाउट कि आप प्रायोरिटी किस चीज को दे रहे हो। अगर किसी को ज्ञान को लेके क्यूरियोसिटी होगी ना कि नहीं मुझे तो सब चीजें समझनी है एक बार, तो मुझे नहीं समझ में आता है कि ये चीजें ऐसे क्यों है, तो आप लोग वो वीडियोस देखो जरूर, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड वीडियोस हैं। जो कंसेप्ट आपको समझाया जाता है वो हाथों हाथ उसके साथ अगर वो वीडियोस देख लोगे, आई डोंट थिंक कि किसी के बुद्धि में कोई सिंगल क्वेश्चन भी बचेगा। वो वीडियोस उसी चैप्टर से रिलेटेड है। अब आज मैं दूसरा चैप्टर कवर करवा दूं आप लोगों को, कल की वीडियोस आप आज देखो, आप को रिलेट नहीं कर पाओगे, इसीलिए उनको हाथों हाथ देख लो। क्योंकि दोबारा तो फिर ऐसा भी नहीं ना कि वो कोई दोबारा प्रोवाइड करने वाला है उनको, वो अभी है फिर पास्ट ही हो जाएंगी एक बार के लिए। इसके जिनको सच में ही समझना है ना कि ज्ञान ऐसा क्यों है, चीजें ऐसी क्यों हैं, या लिटरली जानना चाहते हैं या क्वेश्चंस है कोई भी चीज को लेकर के, तो वो हाथों हाथ वो वीडियोस को कवर करते रहा करो। आपको ये जो 7 डेज का कोर्स पूरा होने के बाद कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा बुद्धि में, आप लोग का बिल्कुल आधार पक्का हो जाएगा। दोबारा जीवन में कभी कोर्स नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। एंड आई डोंट थिंक कि जिसने कोर्स किया होगा उसके पास एक भी ऐसा सवाल रहेगा जिसके पास उसका जवाब नहीं होगा। सारे आंसर्स होंगे, पर कोर्स प्रॉपरली करो, ठीक है। वो वीडियोस क्योंकि हमने उन्हीं वीडियोस से सीखा है, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि काफी चीजें हैं जो मैं एलिबरेट नहीं कर पाती हूँ, मुझे भी समझानी नहीं आती है। मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, कुछ चीजें हैं जो मेरे को तो खुद ही नहीं समझानी आ रही है फिलहाल, तो मैं चाहती हूँ कि आप वो वीडियोस देखो क्योंकि विजुअल्स हैं उसमें, तो आप लोग को समझ में आएगी, ठीक है। चले अभी कोर्स शुरू करते। सो आज मैंने फाइनली बुक लेके बैठा है, तो ये वाला चैप्टर आज होने वाला है, ठीक है। सबकी जिसके पास है वो बुक खोल के बैठो अच्छे से। तो आज हम भगवान के बारे में समझेंगे कि क्या चीज है भगवान, और इतना क्या हवा बना के रखा है दुनिया ने इनका। तो सेकेंड डे के कोर्स में आता है चैप्टर, इसीलिए आज सेकेंड डे का सेकेंड पार्ट है जो हम कवर करेंगे बाबा भगवान के बारे में, ठीक है। पर्सनली उनको पॉइंट ऑफ लाइट क्यों कहा जाता है, और पॉइंट ऑफ लाइट मतलब हम आज फिलहाल सिर्फ उनकी बायोग्राफी समझने वाले हैं। बायोग्राफी क्या है उनकी, कहाँ के रहने वाले, कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं, या सबको पता ही होता है, बट देखते हैं कि क्या नया पॉइंट निकलता है। हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि वो बाबा वाला कॉन्सेप्ट समझाने से पहले हमें ये वाला चैप्टर क्लियर करना चाहिए, है ना, क्योंकि फिर आप सबको समझा पाते हो कहीं ना कहीं कि भगवान इज लाइक कि जिनकी पूजा हो रही है ना, सभी कहीं ना कहीं एक ही भगवान को याद कर रहे हैं। ये जो सर्व आत्माओं के परमपिता वाला जो चैप्टर है, ये शिव बाबा वाले चैप्टर से पहले क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हम कैसे समझाएंगे कि हमने चलो ऊपर वाला समझा दिया कल के चैप्टर में कि एक ऊपर वाला है जिसको सभी याद करते हैं, फिर हम ये दिखा सकते हैं कि उस ऊपर वाले को सभी किस किस फॉर्म में याद करते हैं। सर्व धर्म की जो आत्माएं हैं, अगर आप ये वाला चैप्टर खोल के देखोगे तो इसमें है कि सभी धर्म में अलग अलग तरह से उनको पूजा जाता है, और पूजा सिर्फ एक ही को जा रहा है। वो अलग अलग शेप्स हमने दे दी है उनको, ठीक है। ये चीज आप लोग को समझानी चाहिए। फिर अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझा रहे हो तो उसके बाद ये भी समझाओ कि देवताओं और भगवान में फर्क होता है। डेटीज और भगवान के बीच का डिफरेंस समझाओ, क्योंकि लोगों के लिए भगवान इज लाइक बहुत सारे। भगवान इज लाइक कि सभी के देवी देवता भी भगवान है, ठीक है, और सभी के अपने जो भी उनके पूर्वज, जिनके वो वंशज हैं, तो उनके पूर्वजों को वो भगवान कह देते हैं, ठीक है। सबको एक बात बताओ कि भगवान एक सिंगुलर टर्म है, बहुत सारे भगवान का कोई प्लूरल टर्म नहीं हो सकता, ठीक है। भगवान एक ही होता है, बहुत सारे भगवान नहीं हो सकते। भगवान के बच्चे बहुत सारे हो सकते हैं, डिवाइन देवताएं बहुत सारे हो सकते हैं, जिन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए वो मनुष्य बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन भगवान तो सिर्फ एक ही होते हैं, ठीक है। ये चीज की क्लैरिटी देनी चाहिए।
तो ये वाला हालांकि हम कल ही कवर करेंगे। आज हमने यही कवर करना है कि बाबा क्या जो ऑटोबायोग्राफी है, बाबा की जो बायोग्राफी है वो क्या है, बाबा का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है, तो हम वही कवर करेंगे। पर मैं बस आपको बता रही हूँ कि वो समझाना कैसे चाहिए। पहले ये सर्व धर्म की आत्माओं वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद ये समझाओ कि देवताओं और भगवान में अंतर क्या होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो है, वो हम आपको डाल देंगे ग्रुप में, विजुअलाइज हेवन करके, मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था, 1 ही मिनट की है, तो आप लोग को वो भी डिफरेंस समझ में आएगा। बाकी अभी ये चेक करो कि बाबा इतने स्पेशल क्यों हैं। ठीक है, तो जिसके पास है वो अपनी ओपन कर लो भाई बुक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परम पिता शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है। ठीक है, तो जब हमने कोर्स किया था, तो कोर्स हमने एक बुक से किया था, वो जो साप्ताहिक पाठ्यक्रम करके बुक है ना, तो पापा ने हमें वो लाके दी थी। तो हमने पूरी बुक में से कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने चैप्टर देखा कि परमात्मा कौन है करके एक चैप्टर है, उसके अंदर सीधा उसी चैप्टर को खोला और उसी चैप्टर को खोल के पढ़ा। तो उस पर लिखा था ज्योति बिंदु स्वरूप, और एक डॉट के चारों तरफ लाइनें लगा करके वो बाबा बना के रखे थे ब्लैक एंड वाइट से। तो ये फर्स्ट चैप्टर हमने किया था जो कोर्स के अंदर, जो हमने खुद नहीं पढ़ी थी बुक, कि उसके अंदर परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। तब से निश्चय बुद्धि हो गए थे कि हाँ ठीक है ज्योति बिंदु स्वरूप है। ठीक है, तो अभी आप लोग भी निश्चय बुद्धि बनो। कैसे? यहाँ बाबा के लिए बताया जाता है कि वो निराकारी है। तो दिस इज द फैक्ट कि भाई एक ही व्यक्ति, एक ही आत्मा ऐसी है जो अपने ओरिजिनल फॉर्म को चेंज नहीं करती है। वो मतलब निराकारी है तो वो आकारी नहीं बनती है। आकारी इज लाइक निराकारी, आकारी और साकारी में डिफरेंस होता है। निराकारी इज लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट जो अपने ओरिजिनल फेस में है। निराकारी इज लाइक कि जिसका कोई शेप नहीं है। शेप इज लाइक कि बॉडी का एक शेप है ना। अगर आपको बनाना हो कि अंकिता कैसे दिखती है, तो आप नाक कान आंख बना सकते हो। तो आई हैव अ फिजिकल शेप, सो आई द एनर्जी हैव अ फिजिकल शेप, तो आई एम लाइक साकारी। अगर इसी का फरिश्ता स्वरूप बनेगा तो इट इज लाइक आकारी, तो उसका आकार भी है, एक जो साकार में है और इसी का एक आकार भी है। तभी भी उसका तो कोई शेप तो बन सकता है कि अंकिता फरिश्ता रूप में ऐसे दिखती है। ठीक है, लेकिन जो शिव है ना, वो शिव ही है, उनका कोई फिजिकल शेप नहीं बनाया जा सकता। नो फिजिकल बॉडी, नो फिजिकल शेप, आप उन्हें डिजाइन नहीं कर सकते हो फिजिकली। एक बार अभी कुछ दिन पहले हमने एक रील भी डाली थी, तो ब्रह्मा बाबा मुरली शिव बाबा मुरली चला रहे थे ब्रह्मा तन में बैठ करके। एंड देन फिर बाबा को ना अंगुष्ठाकार दिखाया जाता था पहले, कि हम इंप्रेशन लगा देते थे कि ऐसा दिखता है भगवान, है ना। बाद में चीजें क्लियर हुई हैं धीरे धीरे। तो बाबा ने कहा कि मैं ऐसा थोड़ी दिखता हूँ। मुरली में बीचों बीच बोला कि एक पेन और एक कॉपी लेके आओ, एक पेज और पेपर और एक पेन लेके आओ। तो बाबा ने मंगाया और पूरी क्लास में ऐसा पेज किया और उसके बोले कि बाबा पता है कैसा दिखता है, तो उसमें एक डॉट लगा दिया। बोलते ऐसे दिखता हूँ मैं, वो पेपर दिखाते हुए कि डॉट लगा के, बोलते बस ऐसा दिखता हूँ मैं। बोलते ये तो आपने शेप बनाया। तो फिर जगदीश भाई जी और ने सबने डिस्कस भी किया कि बाबा आपका तो हर जगह चित्र हमने ओवल शेप में डाला है, तो क्या हम उसको रिमूव कर दे? तो बाबा ने कहा कि नहीं, वो ओवल शेप के बीच में एक डॉट लगा दो ना, कि ये मैं हूं, वो मेरे एनर्जी है, इज लाइक ओरा है, वो मेरा फील्ड है टाइप्स। तो मैं तो बिल्कुल डॉट जैसे दिखता हूँ। तो डॉट इज लाइक निराकारी, शेपलेस ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, हैव नो शेप। एनर्जी की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है ना। ठीक है, डॉट भी वो अगर जूम इन करके देखोगे तो पता है कैसी दिखती होगी, एनर्जी कैसी दिखती होगी। हाँ, लेकिन उनका जो ऑरा है वो एक ओवल शेप में ही फैलता है। और ये जो ओवल शेप है इसके पीछे भी कुछ लॉजिक होगा, जो कि अभी तक तो खैर मुझे नहीं पता है। लेकिन आगे चल के हमें क्यों सर्कुलर क्यों नहीं है ओवल। जी बताइए। जैसे कि परमात्मा को बीज रूप कहा जाता है ना, तो बीज का रूप हमेशा एक ओवल शेप में रहती है ना, इस कारण से शायद सुनी थी कभी ना कभी ऐसे। जी ये कह सकते हैं। लेकिन ना एक और फैक्ट है इसके पीछे कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो भी कुछ ऐसा ही होता है जो हम लोगों का होता है। ठीक है, वो भी कुछ घुमा फिरा के कुछ ऐसे शेप में ही आता है। तो कुछ ना कुछ देखो, बीज के शेप का भी तो कुछ रीजन होगा कि वो भी वैसा ही क्यों है ना।
तो ये भी एक हम हालांकि जवाब तो दूसरों को दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर जाके दोबारा मेरे पास सवाल यही है कि बीज का शेप ऐसा क्यों है। ठीक है, तो वो चीजें हैं जो शायद धीरे धीरे क्लियर होंगी, पर अभी ये चीज में क्वेश्चन डाल के रखो बुद्धि पे, ओवल शेप, लेकिन वो क्यों है, ताकि आगे चल के ना, जैसे आप कभी कोई ज्ञान लेते हो ना, आगे चलते धीरे धीरे आपकी बुद्धि में अगर कोई क्वेश्चन होता है ना, तो जब भी कोई चीज वैसी आएगी घूम फिर के, आपका वो क्वेश्चन अराइज होगा और कभी ना कभी वो कोई ना कोई आंसर कैच करेगा। ठीक है, इसीलिए थोड़े बहुत ये स्पेसिफिक चीजों को लेके क्वेश्चंस बुद्धि में होना बहुत जरूरी है, कि कभी ना कभी मुरली में शायद ऐसा पॉइंट आए या कोई परिस्थिति ऐसी आए, तो आपकी बुद्धि पे रहता है कि मुझे इस चीज का सोल्यूशन ढूंढना है, वो एकदम बैकअप पे पड़ा रहता है वो क्वेश्चन। जैसे कोई वैसी बात आती है तो वो क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाता है कि हाँ ये रीजन था। तो इसीलिए ऐसे छोटे छोटे चीजों को बुद्धि पे रखा करो, और इससे आपका ज्ञान विचार सागर मंथन भी चलता रहता है। ऑलराइट, नेहा बेन कुछ कह रहे थे, बताइए। मेरे अकॉर्डिंग जब हम दिया जलाते हैं, ज्योति जलाते हैं, उसका जो ऑरा बनता है वो भी पूरा ओवल शेप बनता है, तो जो प्रकाश बाबा से निकलता है ओवल शेप में ही ऐसा होता है नेचुरली भी, तभी मेरे अकॉर्डिंग बाबा का शेप ऐसा होगा। आपका अकॉर्डिंग बिल्कुल बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो दिए का शेप भी ऐसा ही क्यों बनता है? जोत का लो का शेप भी ऐसा ही क्यों बनता है? तो उसके पीछे भी कुछ गैशियस फैक्ट्स वगैरह होते हैं, काफी चीजें होती हैं जो उस पर प्रभाव डालती हैं। बाबा निराकार है, परमधाम का रहने वाला है, उस पर धरती के नियम भी अप्लाई नहीं होते। ठीक है, तो वो तो गैस ऐसे फ्लो होती है, तो शायद उस हिसाब से बनता है, ऑक्सीजन का प्रभाव रहता है, कुछ कुछ चीजें रहती हैं। और हालांकि हमने दिखाया उनको ज्योतिर्लिंग के रूप में, पर भगवान भी खुद आके अगर बोले ना कि मैं ओवल शेप का ओरा है, तो फिर कुछ फैक्ट होगा उसके पीछे। ठीक है, उस फैक्ट को हम फॉर श्योर कभी तो कंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि हम आत्मा का भी वैसा ही हो रहा है। फिर जैसे मेरे पिता वैसे ही मैं बच्चा भी हूं, तो मेरा भी वैसा ही बन रहा है, तो कुछ तो रीजन है उसके पीछे, वो समझ में आएगा आगे चलते हुए। तो ये समझ आया निराकारी देवताओं और भगवान में डिफरेंस क्या है, कि देवता निराकारी और शिव बाबा निराकारी है और देवताएं साकारी होते हैं। और शंकर क्यों अलग है? क्योंकि वो बस आकारी होते हैं, वो साकारी भी नहीं होते। ठीक है, हालांकि शंकर को कल हमने समझा था कि क्या है, क्योंकि वो एक पोजीशन जैसे भी हो सकते हैं, हमारा ही कोई कैरेक्टर हो सकता है, हमारी अशरीरी स्थिति की यादगार हो सकते हैं। जब हम विजयी होते हैं सारे विकारों पे एंड सेंसेस पे, तभी वो अवस्था बनती है, तब कह सकते हैं उसको कि हम बिल्कुल निराकारी अवस्था में है या आकारी फरिश्ता है संपूर्ण, तो उसको भी कहा जा सकता है। हालांकि फिर अगेन हमें हर चीज का अभी क्लियरली पता नहीं है, तो आगे चलते चलते एक्सपीरियंस के अनुसार क्लियर होता जाएगा। एटलीस्ट हम थोड़ा सा अपग्रेड हुए। ठीक है, आगे चल के सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं शांति का सागर हूँ। ठीक है, तो जो शांति का सागर जो टर्म है, फॉर श्योर ये किसी और के लिए यूज नहीं होती है। सागर इज लाइक एन ओशन जो कभी खत्म नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को दे देंगे तो उनकी कम हो जाएगी। लेकिन कई बार हम ऐसा फील करते हैं कि अगर हम शांत है, ठीक है, अगर किसी ने 5 मिनट बैठ के मेरा दिमाग खा लिया तो मैंने भी वैसा हो जाना है। पर ही इज लाइक एन ओशन। ठीक है, वो ओशन है, तो उनके सामने बैठ के वो हमेशा ही शांत रहेंगे, उनको कभी ऐसा नहीं होता कि वो खाली हो गए। तो ये एक जो फैक्ट है वो उनको हमसे अलग करता है कि वो हमेशा ही शांत है, वो नेचुरली वो सागर है, वो कभी खत्म उनकी शांति नहीं हो सकती। वो हम सबको इक्वली संपन्न कर देंगे शांति से, तभी भी उनकी शांति उतनी रहने वाली है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग कि जो उनके अंदर यूनिक है और जो हम लोगों के अंदर नहीं होता। हालांकि अभी हम संगम युग पे ये चीज अज्यूम कर सकते हैं कि मुझसे शांति निकल के पूरे संसार में फैल रही, तो फॉर श्योर मेरी कम नहीं हो रही है। बट स्टिल हम क्योंकि इस चक्र में आते हैं, तो हमारी एनर्जी यूज होते रहती है। आत्मा की बैटरी यूज, आत्मा एक बैटरी जैसा है ना, जैसे गाड़ी चलती रहेगी, एक छोटी रिमोट कार है, उसमें आपने सेल डाल दिया, वो गाड़ी जब तक चलेगी तब तक वो सेल डिस्चार्ज होता जाएगा, धीरे 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 धीरे, राइट। ऐसे ही हम आत्मा अपने एनर्जी से, आप लोगों को ये फैक्ट पता है कि आप अपनी एनर्जी से इस पूरे यूनिवर्स को भी चलाते हो। आपका रोल होता है इस यूनिवर्स को चलाने के लिए। इसमें जो भी मूवमेंट होती है, अभी भी करंटली अभी भी आपके थॉट्स का प्रभाव पड़ता है, तभी यूनिवर्स में मूवमेंट रहती है। ये जो स्पेस है ना, ये जो 5 एलिमेंट्स का स्पेस है, ये पूरा प्लैनेट जो है, प्लैनेट के बाहर ना जो जितना काले स्पेस में आता है, कॉर्पोरियल वर्ल्ड कह लेते हैं। ठीक है, कॉर्पोरियल वर्ल्ड जो है
जो कि बिल्कुल जो काला काला जो पोर्शन है, अगर आप लोग को मैं दिखाऊं, आप लोगों को वैसे बुद्धि में आ गया होगा चित्र, लेकिन ये जितना भी जो स्पेस है ना, इसके अंदर अभी भी जो मूवमेंट होती है आपका प्रभाव पड़ता है उसके पूरे मूवमेंट पे। ये वाला जो स्पेस है फिलहाल भी जो आपके थॉट्स है उसके वजह से इस स्पेस में मूवमेंट रहती है। आप कहीं ना कहीं पूरे स्पेस से कनेक्टेड हो अपने थॉट्स की वजह से, क्योंकि आपके कंपन 24 घंटा हर वक्त रेडिएट होते रहते हैं। जब से धरती पे उतरे हो तब से रेडिएट हो रहे हैं। एक सेकंड भी आपने सोचना बंद नहीं किया। सोचना बंद नहीं होने का कारण भी मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अपने थॉट्स के वजह से पूरे यूनिवर्स, पूरे कॉर्पोरियल वर्ल्ड से अलाइंड रहती हूँ। तो ये समझ में आया, जब आप पूरे संसार को कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहे हो तो आपकी एनर्जी हर वक्त डिप्लीट होती रहती है। और फिलहाल आप जब भगवान से अलाइंड होते हो तब वो बैटरी इंक्रीज, वो जो आत्मा की एनर्जी है वो इंक्रीज होना शुरू होती है। ठीक है, आप अभी भी पूरे संसार को इफेक्ट करते हो, पूरे कॉर्पोरियल वर्ल्ड पे इम्पैक्ट डालते हो। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखो। तो बाबा इज लाइक एन ओशन ऑफ पीस, तो वो परम धाम के रहने वाले हैं। सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आनंद का भी कोई अपोजिट वर्ड नहीं होता, ब्लिस का कोई अपोजिट वर्ड नहीं होता। वो हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म सत्य चित्त आनंद स्वरूप में रहते हैं, बेस्ट ओवर ऑफ पीस। और एक क्वेश्चन है कि स्वरूप का मतलब क्या होता है? सच्चित आनंद तो आत्मा भी है, तो परमात्मा को बोलते हैं सच्चित आनंद स्वरूप। नहीं, सच्चित आनंद डिफरेंस। ओके, बताओ। आपको मेरी आवाज आ रही थी? बताइए। सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा को तो नहीं कहा जाता। वही तो डिफरेंस है ना, तो क्या डिफरेंस है स्वरूप में और स्वरूप ना होने में? एक है, देखो स्वरूप इज लाइक कि देखो, एक है स्वरूप बनना कहते हैं हम लोग अपने स्वरूप इज लाइक मेरा नेचुरल फॉर्म, तो हम उससे ऊपर भी उतरते हैं नीचे भी उतरते हैं। बट गॉड इज लाइक कि वो हमेशा अपने उस कांस्टेंट स्वरूप में रहते हैं, इज लाइक अपने नेचुरल नेचर में रहते हैं, उनमें कभी गिरावट नहीं होती। स्वरूप इज लाइक कि मेरा ओरिजिनल स्वरूप क्या है, मेरा ओरिजिनल रूप क्या है, मैं ओरिजिनली कैसी हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे अंदर जैसे गुस्सा अभी बढ़ गया है तो दैट इज नॉट माई नेचुरल नेचर। आई एम वेरी पीसफुल। मुझे खुशी पसंद है, तो क्योंकि मुझे खुशी देना भी पसंद है, लेकिन अभी मेरा दिमाग खराब हो रखा है थोड़ा सा, तो मैं गुस्सा कर रही हूँ। बट दिस इज नॉट माई ओरिजिनल नेचर। मैं अपने स्वरूप से उतर गई हूँ या हट गई हूँ। तो स्वरूप ये चीज होता है, अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहना। तो भगवान कभी किसी भी वजह से अपने स्वरूप से नहीं हटते, वो हमेशा अपने फॉर्म में ही रहते हैं। हम किसी और की वजह से अपने फॉर्म से भी उतर जाते हैं, करंटली भी हो जाता है। ठीक है, अभी भी हम अपने फॉर्म में नहीं है, हम देवभान में है। वो अपने निराकार स्वरूप में ही रहते हैं। ऑलराइट। और उनको ओशन ऑफ नॉलेज कहा जाता है। तो इज लाइक कि उनको सारी नॉलेज है। नॉलेज, ओशन ऑफ नॉलेज होने का मतलब यहाँ पे है कि ऑफ कोर्स उन्हें ड्रामा के हर सीन के, हर आत्मा के किए हुए कर्मों का, उन पे आने वाले प्रभाव का, हर चीज का लॉजिक पता है। कहाँ पे क्या आत्मा क्या कष्ट भोगती है, तो हमें लगता है कि ये आत्मा को तो दुख हो रहा है, तो हमको भी दुख हो जाता है। लेकिन भगवान को वो दुख एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि वो किस वजह से, वो क्या कर्म करके आई है, उसका पिछले जन्म में ऐसा क्या पार्ट रहा है जिस वजह से वो कष्ट भोग रही है। तो अगर आपको भी पता चले ना, तो आप भी साक्षी हो जाओगे। वो ओशन ऑफ नॉलेज है, उनको हर चीज का पता होता है। एंड ये जो चीज है ये उनको स्टेबलाइज रखती है, कि उनको हर चीज का ही पता है। उनको ये पता है कि आगे क्या होना है, उनको ये पता है कि पहले क्या हुआ है। ठीक है, उनको हर चीज पता है, इसीलिए एक स्टेबल माइंडसेट रहता है। वो हमेशा कूल, कंपोज्ड, काम, अपने नेचुरल फॉर्म में रहते हैं। उन्होंने जो आके बताना है। अच्छा देखो, जो नॉलेज देते हैं वो नॉलेज देना इस बात पे भी डिपेंड करता है कि सामने बैठे कौन है। कई बार मुरलियां बहुत गहरी चलती हैं और कई बार मुरलियों में रिपीटेशन ज्यादा होता है, कि सामने वाले बच्चों को देखो, जैसे ना अगर मैं आप लोगों की क्लास कंडक्ट कर रही हूँ, तो मेरा ना क्लास उस बात पे डिपेंड करता है कि सामने सुनने वाले कौन है। उस फ्लो में मेरी क्लास जाएगी कि अगर कोई नए बच्चे बैठे हैं तो उसके हिसाब से क्लास चलेगी, और अगर तो कोई योग युक्त बच्चे मुझे पता है अच्छे पुरुषार्थी है, तो इन लोग को कुछ भी समझाया जा सकता है, तो फिर क्लास थोड़ी डीप जाएगी। तो अगर मैं भी इतना चूज करके या सामने वाले को समझाने के पर्पस से समझाती हूँ, तो फॉर श्योर भगवान पे भी प्रभाव पड़ता है कि सामने बैठा कौन है, उनको वो बुद्धि में कैसे जाएगा, तो उस हिसाब से मुरली चलते हैं।
उस हिसाब से वो अपना ज्ञान रिवील करते हैं। इनिशियली उन्होंने सब चीजें रिवील नहीं की, चीजें धीरे धीरे रिवील की है, क्योंकि बाबा कहते हैं एकदम से धक से तुमको बता दूंगा तुम्हारी बुद्धि पे कुछ बैठेगा भी नहीं। धीरे धीरे चल करके चीजों को उन्होंने रिवील किया। ही इज एन ओशन ऑफ नॉलेज, दिस गिव्स हिम स्टेबिलिटी। कई बच्चे कहते हैं कि वो सब कुछ, मतलब अगर कुछ भी गलत हो रहा हो तभी भी वो चुप बैठते हैं। तो एक एग्जाम्पल है इस चीज को लेके ना, तो एक माता जी थे एंड वो स्टेज पे बाबा से मिलने के लिए गए एंड वो माता जी ने अवेक बाप दादा को बोला कि बाबा कि मेरे युगल ना तो मुझे बहुत बहुत मारते हैं ऐसा करके स्थूल में ना, पवित्रता की धारणा के लिए, और बहुत ऐसा हाथ उठाते हैं। तो बाबा ने सिर्फ एक ही लाइन में जवाब दिया, उनको एप्पल दिया और बोले कि बच्चे आपने भी मारा होगा। तो ठीक है, चलो खैर हमें ये दिख रहा है कि वो आत्मा को, जैसे ही हमने बोला तो सभी इंटेंस हो गए कि ओके किसी माता जी को मार रहे हैं तो ये तो अच्छा नहीं है। वो माता कभी भाई रही होगी, डंडे से तोड़ती होगी उसको, ठीक है, तभी क्या रहेगा फिर? आप बोलोगे बराबर सही हो रहा है, इसको तो ज्यादा पीटना चाहिए था। तो जस्ट बिकॉज उनको ये पता है कि पहले क्या हुआ है, पहले आप क्या कर्म करके आ रखे हो, तो आपका फिलहाल रोना भी उन्हें प्रभाव नहीं करेगा शायद। उनको पता है कि बेटा पहले तुमने किया था तभी जाके तुम लोग के साथ ऐसा, और फिर कहीं ना कहीं वो ये भी समझते हैं कि हिसाब किताब चुकतू भी तभी होने, और अभी नहीं होंगे तो फिर कभी आकर के आगे चल के फेस करना पड़ेगा। तो दिस गिव्स हिम स्टेबिलिटी। ये चीज है जो वो हमेशा नेचुरली रहते ही हैं अपने फॉर्म में, वो कभी अपने फॉर्म से हटते नहीं है। ही इज वेरी, जैसा उनने पहले से आना शुरू किया था जैसे तब थे और वैसे ही अभी भी है, ठीक है। तो बहुत रेयर चीजें उन्हें प्रभाव करती हैं, और इसीलिए हम आप लोग को कहते हैं कि इतना इमोशनल ब्लैकमेल करना तो सीख लो कि अगले को प्रभाव पड़े। प्रभाव ही नहीं पड़ता है उनको, थोड़ा बहुत तो पावरफुल ऐसे हो जाओ कि उनको भी इमोशंस जगे कि हाँ कुछ तो आ गए स्पेशल, तो कुछ तो है बच्चे मेरे अलग, ये लोग विशेष हैं, तो आपकी बातों के अनुसार वो चलना शुरू करे, है ना। वो भी एक समय आएगा जब आप प्रभाव डालोगे। तो ये चीज होती है, तो ओशन ऑफ नॉलेज। तो ये चीज हमें भी हेल्प करती है कहीं ना कहीं। अगर हम नॉलेजफुल हैं तो हम स्टेबल हो जाते हैं, चीजों को लेके हमें इम्पैक्ट जास्ती पड़ता नहीं है चाहे, और बहुत ज्यादा दुख भी हमें आगे चल के देखना पड़ेगा, तो इसके लिए प्लीज पावरफुल हो जाओ। ऐसे नहीं सोचो कि हो इतना दुख है इस पे हाथ उठा। हमें भी प्रॉब्लम होती है कि हमें लगता है कि हमारे सामने गलत नहीं होना चाहिए, पीछे से करो मेरे सामने नहीं करना। तो हमें लगता है कि नहीं आगे चल के तो सब चीजें सामने देखनी भी पड़ेगी, तो वो हिम्मत होनी चाहिए। बहुत हिम्मत लगती है अगर आपके सामने कुछ ऐसा गलत हो रहा हो और आपको चुपचाप देखना पड़े तो, और जहां आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो आगे बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। तो बी वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल एंड नॉलेजफुल कि जो चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं ड्रामा अनुसार बहुत कल्याणकारी हैं, तो लेट इट बी। और ये जो सिविल वॉर जैसी चीजें आगे छिड़ेंगी तो उसके लिए आपको यही चीज साक्षी होना, नॉलेज साक्षी होना हेल्प करेगा कि ठीक है ना, समझ रहे हो आप चीजों को, नॉलेजफुल बनो फिर धीरे धीरे। एंड उनके लिए कहते हैं कि विष्णु द्वारा देवी सृष्टि की पालना कराते हैं, तो अभी पालना कराने वाले भी वही हैं। तो एक बहुत बड़ा फैक्ट उनके बातों में आता है कि करावनहार इस लाइक कि वही कराते हैं वही करते हैं। ये वाला जो संसार को हम हालांकि समझा नहीं पाते, पर जो आत्माएं निमित्त होने का जो पार्ट प्ले करती हैं उन लोग को ये पूरा एक्सपीरियंस होता है कि करवाया भी उन्होंने, आइडिया उन्हीं का था, किया भी उन्होंने, अच्छा थॉट भी उन्होंने भेजा, एक्सपीरियंस भी किया और सामने वाले को समझाया भी उन्होंने। इसलिए कि वही करवा रहे वही कर भी रहे, और वो सामने वाले को एक्सपीरियंस भी, मतलब वो ओवरऑल सारा कंट्रोल ले लेते हैं अपने हाथ में, अगर आप निमित्त इंस्ट्रूमेंट अच्छे हो तो। ये चीज मैं पता नहीं समझा भी पाऊंगी कि आपको, नहीं आपको समझ आया क्या कह रहे हम, कि अगर आप बहुत अच्छे निमित्त इंस्ट्रूमेंट होते हो, आपके आइडियाज पे, आपके थॉट्स पे उनका कंट्रोल हो जाता है। वो भेजेंगे भी आइडिया, उसको आपके साथ प्रभाव में भी लेके आएंगे, सामने वाले की सेवा भी करा लेंगे, आप खुद भी खुश होगे, पर आपको ये समझ नहीं आएगी कि आप खुश हो किस लिए, क्योंकि आइडिया भी उन्हीं का था, सेवा भी कराई उन्होंने, किया भी उन्होंने, अब खुश भी वो खुद ही हो ले, तो मैं किस चीज के लिए खुश हूँ। तो ये एक बहुत डीप चीज होती है, पर ये उन लोग को एक्सपीरियंस होती है जो निमित्त इंस्ट्रूमेंट अच्छे होते हैं। या जैसे हमने एक बार कभी कहा था ना, चैरियट और इंस्ट्रूमेंट होने में फर्क होता है। शायद आप लोगों ने क्लास ली थी या नहीं ली थी। एक होते चैरियट जिसपे बाबा का पूरा अधिकार रहता है, कभी भी कैसे भी कुछ भी कर सकते हैं। बाबा को पता होता है ना
कौन से बच्चे पे क्या विशेषता है, कौन से बच्चे को मैंने कहाँ यूज करना है, जी तो यही करता है बाबा। हाँ जी, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता त्रिमूर्ति हैं, तो रचयिता इज लाइक कि वो अभी हम सबकी रचना कर रहे हैं। आप लोग को ये समझ आया, कहीं ना कहीं हम सभी ब्रह्मा है, कहीं ना कहीं हम ही विष्णु, हम ही शंकर भी बन रहे हैं, ठीक है। तो हमारी तैयारी जो करवाए वो हमारा रचयिता हो गया, हमें जो डिजाइन करे वो हमारे रचयिता हो गए। इसीलिए प्लीज टेंशन लेना बंद करो कि जिसने डिजाइन करना हो उसने अच्छे से कर ही लेना है, वरना डिजाइनर खराब है ये बोल सकते हो, ठीक है। आप लोग पावरफुल रहो, बस अच्छे से थोड़ा बहुत जो जितना जिनसे जो सपोर्ट बन सकता है वो सपोर्ट करो, और उसके बाद चिल करो, क्योंकि उन्होंने बनाना है वो बना लेंगे। पर बाकी मेरा सरेंडर बुद्धि होना भी ज़रूरी होता है, मेरा उनके प्रति अट्रैक्शन होना, अफेक्शन होना, उनका ध्यान रखना, कुछ कुछ चीज़ें तो मुझे भी करनी चाहिए ना। वो अगला मेरे लिए इतने कुछ कर रहे तो थोड़ा बहुत तो मैं भी रिटर्न में दूँ। आपको तो ऐसा होना चाहिए कि अगर मेरे लिए इतना सा किया आपने तो मैं आपको 1000 टाइम्स वापस दूंगी ना। कुछ टाइम पहले हम शायद पोएट बनने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि वो पोएम हमने पूरी नहीं की है, हम जब करेंगे तब बताएंगे। तो उसमें एक डायलॉग मार रहे थे हम बाबा को ना, मेरे पास तब आना जब आपको ज़रूरत हो मेरी। ऐसे मत आना कुछ देने के लिए, जो नेचुरली स्माइली फेस चिपका के आते हो ना, सबसे मिलते हो, तो वैसा मेरे पास मत आना। हमारे पास तब आना जब आपको ऐसा लगे कि बस कुछ है जो मुझे, मतलब मुझे नेचुरल नॉर्मली किसी से बात करनी है। ये हमेशा स्माइल करते रहते हैं वो लोग, है ना। ऐसा लगता है जैसा दूसरों से बात करे वैसा ही मेरे से बात करे, तो फर्क क्या है फिर इसमें? 1000 लोगों से वैसे ही मिल रहे जैसा मेरे से मिल रहे, मैं डिफरेंट क्या हूँ फिर? मेरे पास तब आना जब आपको कुछ चाहिए हो मेरे से, है ना। तो ऐसा पर्सनली ये हमें लगता है, अब मुझे नहीं पता ये किस किस को लगता है ऐसा, लेकिन हमें ऐसा लगना चाहिए। हर किसी से वो ऐसा बिल्कुल क्यूट सी स्माइल दे के बात करते हैं। कोई नॉर्मल फेस है क्या उनका? अभी जो आए थे तो फिर मैं सोच रही थी इस बारे में। जीवन नैया को पार लगाने वाले हैं। जीवन नैया इज लाइक कि ये जो क्वेश्चन था नेहा बहन का स्टार्टिंग में कि हम ये जो लूप में फंस गए, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, किधर जाना है, तो समझ ही नहीं आता है। सो ये एक लूप है, इस लूप से ब्रेक करके बाबा हमें बाहर निकालते हैं, और ये रोल शुरू होता है संगम युग पे। बेसिक नॉलेज से शुरू होता है, वो नॉलेज की धारणा से हमारी वो जो नैया बनती है, और उस नैया को डायरेक्शन बाबा देते हैं, और उस डायरेक्शन पे चलते चलते हमारी ये जो नैया है वो पार लग जाती है। तो जीवन नैया को पार लगाना इज लाइक मुझे इस लूप से बाहर निकालना, ठीक है। ये जो जन्म मरण का जो चक्र है जिसमें हम फंसे हुए हैं, कर्म अकर्म विकर्म के जो चक्र में हम फंसे हुए हैं, उसको पार लगाना, उससे बाहर निकालना, इस लूप को ब्रेक करना इज लाइक जीवन नैया को पार लगाना। ऑलराइट, इसके बाद है सबके सुख के दाता है। फॉर श्योर किसी को वो दुख तो नहीं देते हैं, सभी के सुखों के दाता है। जन्म मरण में वो आते नहीं हैं। ओशन ऑफ लव है। एंड अभी ओशन ऑफ लव को अगर एलिब्रेट करें तो कैसे करेंगे? देखो, वो जो संपन्नता, वो जो ओरिजिनल है ना, वो उसी रूप में आपको नहीं करते हैं कि आप ओरिजिनली जैसे हो, जो हो, मुझे वैसे पसंद हो। इज लाइक कि आप ओरिजिनली पॉइंट ऑफ लाइट हो, मैं भी ओरिजिनली एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, तो मुझे आप वैसे ही पसंद हो, है ना। और वो बिल्कुल विदाउट एनी कंडीशंस, हर चीज को साइड करते हुए, आपके हर नेचर को, आपके हर व्यवहार को एक्सेप्ट करते हुए, आपकी सभी कमियों को इग्नोर करते हुए, आपकी हर खूबी को देखते हुए आपके प्रति स्नेह रखते हैं। आपको लिटरली पहले आके वो ढूंढते हैं, आप उन्हें नहीं ढूंढते हो। ये भगवान की तरफ से पहले प्रपोजल आता है कि क्या आप मेरे बनेंगे, और हम बन तो जाते हैं कि ठीक है हम आपके बनेंगे, बट उसके बाद फिर हम बिजी रहते हैं कि वो बात करना चाह रहे हो और हम 1 मिनट रुको, मैं बिजी हूँ, कहीं इधर हूँ। वो बोलेंगे कि नहीं बच्चे सुनो, तो फिर हम बोलेंगे नहीं बाबा मेरा उस दोस्त का कॉल आ रहा है, बाबा नहीं अभी तो मैं माया के साथ बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो वो हम लोग बिजी होते हैं, है ना। वो बेचारे बैठे 24 घंटे आपके लिए कि तुम्हें जो चाहिए तुम मुझे आके बोलो। आओगे तुम अपने ओरिजिनल फॉर्म में, क्योंकि तुम हो आत्माई ना। तुम्हें अपना वो फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी। और फिर जिनका स्नेह होगा ना, वो जाएगा भी उसी फॉर्म में। जैसे जरूरी थोड़ा ना है कि भाई वो ही करते रहे सब कुछ, थोड़ा सा हम भी कर लेते हैं। वो इतना कुछ आके कर रहे हैं, उन्होंने आके आपको एक्सेप्ट किया, आपको स्वीकार किया, आपको अपना बनाया। अभी मेरा भी तो थोड़ा सा वो कर्तव्य बनता है ना कि किसी ने अगर मुझे थोड़ा सा अपनाया है तो मैं भी उसके लिए कुछ कर लूं। तो थोड़ा सा ये कर लो कि अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करके अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओ,
कि हम सब कहीं ना कहीं वही बिंदी हैं जिस बिंदी को बनने में हमें प्रॉब्लम लगती है, पर हम है तो वही। और वो एक्सपीरियंस भी तब होंगे जब वो हम उस फॉर्म में जाएंगे। वो ना पता है क्या करते हैं, वो हमें एक टेम्पटेशन दे देते हैं। पहले आके हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे ख्वाब दिखा देते हैं कि तुम ऐसी दुनिया में जाओगे और तुम्हारा तो जीवन ऐसे सफल है और तुम तो मेरे हो और मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा। उसके बाद लास्ट में बोलते हैं कि तुमको आत्माभिमानी होना पड़ेगा, उसके बिना तुमको कुछ एक्सपीरियंस होगा नहीं। तो इट इज लाइक कि एक चीज दिखा दी है, तो अभी आप बनो धीरे धीरे कैसे बनते हो, ठीक है। बेस्ट टीचर है क्या बेस्ट टीचर है एक्चुअली। टीचर बाबा टेम्पटेशन देते रहते हैं। हम एक बार अगर बाबा के बन गए तो मे बी हम बाबा को भूल सकते हैं, लेकिन बाबा हमें नहीं भूलते। वो हमें टचिंग्स कराते हैं, लेकिन वही है कि हमारी बुद्धि उतनी तीव्र है, हम है उस उनके फ्रीक्वेंसी पे अवेलेबल कि हम कैच कर सकते। एग्जैक्टली वो अपना पूरा काम करते हैं अपनी तरफ से जो उन्होंने करना चाहिए, ठीक है। इट इज जस्ट कि हमें वो चीज समझ कितनी आ रही है। ऑलराइट, तो क्या है, वो ओशन ऑफ लव हो गए। एंड दुख हरता है सुख करता है। तो अगर हम थोड़े भी दुखी हैं, अगर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रख रहे हैं, तो फॉर श्योर उस चीज का कुछ ना कुछ तो मतलब वो क्लैरिटी देंगे उस चीज को लेके, या उस चीज के प्रभाव को कम करेंगे। वो तुरंत हो जाता है। अगर आप अपने फादर को कुछ भी बात बता रहे हो, आपको तुरंत एक हल्कापन महसूस होता है, ठीक है, कि ये चीज मेरे अंदर गड़बड़ है। संसार की सभी दुखों के जो वाइब्रेशंस हैं उनको चेंज करने के लिए वो आते हैं और सुखों के वाइब्रेशन से संपन्न करते हैं इस दुनिया को। तो दुख हरता है और सुख करता है टाइप्स, ठीक है। एंड इसके बाद होते हैं मुक्ति व जीवन मुक्ति के दाता है। मुक्ति और जीवन मुक्ति के दाता में क्या आता है, मुक्ति इज डिफरेंट एंड जीवन मुक्ति इज डिफरेंट। मुक्ति इज लाइक कि सभी को परम धाम जाने का चांस मिले, ठीक है, कि सभी आत्माएं मुक्त होके परम धाम चली गई, जो कि सभी जाएंगी ही। तो ये मुक्ति तो खैर सबको मिलेगी। जीवन मुक्ति इज लाइक कि जीवन में रहते हुए भी मुक्त, कि जीवन में रह रहे, लाइफ में है, धरती पे आ चुके हैं, बट फिर भी वो मुक्ति वाला एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज, हाँ जी दीदी, जीवन मुक्ति मतलब सतयुग में जाए। हाँ ना, सतयुग में हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में हैं, हम शांति में भी हैं और हम सुख में भी हैं। तो दैट इज जीवन मुक्ति, कि जीवन में रहते हुए भी मुक्त हैं, सभी वाइसेस से मुक्त है, प्रभाव से मुक्त है, नेगेटिव सब चीजों से मुक्त है। तो हम जो पुरुषार्थ करते हैं वो जीवन मुक्ति का पुरुषार्थ करते हैं। तो जीवन मुक्ति और मुक्ति में डिफरेंस समझ आया। मुक्ति जो सभी घर जाएंगे, सबको मिलनी है, लेकिन मुक्ति कैसे होती है, जब हमारे जो भी इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में रहते हुए मैंने जो भी कर्म के हिसाब किताब बनाए हैं वो सब क्लियर जब तक नहीं होंगे तब तक वो आपकी स्थिति नहीं बनेगी कि आप घर भी जा सको। और सभी आत्माओं को वो इक्वली बैलेंस करना भी नहीं आएगा, क्योंकि काफी समय से विकर्म बने हुए हैं और विकर्मों को बहुत स्पीड से खत्म करने का तरीका राजयोग होता है, कि हम बहुत स्पीड से अपने विकर्मों को खत्म कर लेते हैं। और वो खत्म होने के पीछे भी एक लॉजिक होता है कि जब आप बाबा को याद करते हो तो आपसे एक तो परम धाम की जो इथर एनर्जी है वो पूरे धरती पे फैलती है, आप अलाइंड हो जाते हो उससे। ऊपर से बाबा की जो शक्तियां आप आत्मा से निकल के चारों तरफ रेडिएट होती हैं। तो आप ये जो इंट्रोपी हो रखी है ना धरती पे, उसकी नेगेटिव इंट्रोपी करने में मददगार बन जाते हो। मतलब जो गिरावट हो रखी है संसार की, और जो वाइब्रेशनल फील्ड खराब हो रखा है, उस फील्ड को ठीक करने के निमित्त बन जाते हो। और जब आपसे इतनी बड़ी सेवा होती है कुछ सेकंड के योग से, तब आपका बैलेंस हो जाता है। इट्स लाइक कि कुछ बहुत खराब किया हुआ है और कुछ बहुत अच्छा कर दिया, तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। एग्जिस्ट करती है वो चीज हमेशा, ऐसा नहीं कि कुछ गलत किया है तो उस चीज का खत्म ही हो जाएगा। एग्जिस्ट करेगा पर उस चीज का प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने वो स्थिति से बहुत ऊपर उठ गए हो, ठीक है। तो ये चीज ऐसे काम करती है कि जब आप योग करते हो तो आपके विकर्म ऐसे विनाश होते हैं। विनाश तो मेरे हिसाब से वो नहीं होते हैं, पर बाबा वर्ड यूज करते विनाश होते तो होते ही होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी इट इज लाइक कि आपको मर्ज हो जाते हैं। वेल विनाश वर्ड यूज होता है, मर्ज वर्ड तो मैंने यूज होते देखा नहीं है। खैर जो भी है, पर रीजन मेरे हिसाब से एक रीजन ये है कि आप बहुत अच्छा कर्म कर लेते हो तो उसका प्रभाव आपके ऊपर से खत्म हो जाता है। वो इंप्रेशंस का प्रभाव आप पे पड़ता नहीं है। वो परिस्थिति आती है रिवर्ट में, पर आपको वो ज्यादा समझ आती नहीं है। आपको उसका कि ऐसा लगता है कि क्या हो गया, फिर कुछ नहीं है फिर, ठीक है। तो ऐसे काम अवस्था बोलते हैं।
नहीं, कर्मातीत अवस्था नहीं है वो। जब आप थोड़ी सेकंड का योग करोगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है? कर्म का प्रभाव पड़ता नहीं ना, कर्म का मीन्स एक्सक्यूज मी दीदी, मैं कुछ बोलूं? जी बताइए। हाँ, मतलब मीन्स ऐसा होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में हमारे पाप और पुण्य के कहीं ना कहीं बीज रहते ही हैं। तो बाबा वो कहते कि याद से वो भी भस्म हो जाते हैं। नहीं, वो चीज का मैं लॉजिक दे रही हूँ, है ना। तो वही चीज का हम लॉजिक दे रहे हैं कि वो भस्म होते कैसे हैं। वो जो भस्म वर्ड भी वो यूज कर रहे हैं, वो चीज होता कैसे है कि देखो, ये नियम है कि अगर आपने कोई कर्म किया है तो उसका रिटर्न तो आपको आएगा ही, ठीक है। ये नियम बदलता नहीं है हम लोगों के लिए, लेकिन इट इज जस्ट कि जब आप योग करते हो तो आपसे एनर्जी जो फैलती है, वो जो वाइब्रेशंस फैलती हैं, वो इतनी ज्यादा हाई वाइब्रेशनल है कि आपकी स्थिति अपग्रेड हो जाती है। आपसे जो पुण्य कर्मों का खाता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उन विकर्मों का प्रभाव कम हो जाता है, ये कह सकते हैं। ये लॉजिक दे रहे हैं, आप लोगों की बात सही है दोनों की ना, हम वो चीज का लॉजिक बता रहे हैं कि ऐसा होता क्यों है, समझ रहे हो। इसके बाद वो बात करते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है। तो ये चीज हमेशा याद रखो कि बाबा ना मनुष्य सृष्टि के ही बीज रूप है। तो जो आत्माएं समझती कि पशु पक्षी जानवरों आदि का क्या होगा, बाबा कहते हैं कि पहले तो देखो, वो पहले हम ब्राह्मणों को आके रचते हैं, तो वो हम ब्राह्मणों को ठीक करते हैं, वो पूरी दुनिया को ठीक करने पे नहीं लगे रहते। वो बोलते हैं कि तुम ठीक हो जाओ। हम इज लाइक जड़े ऑफ दैट वृक्ष। तो अगर हम जड़ें ठीक होती हैं तो पूरा पेड़ ठीक होता है। पेड़ इज लाइक कि वो संसार की जो भी आत्माएं हैं वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगी, और जब वो ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं तो ये जो भी आत्माएं हैं ना, पशु पक्षियों की जो भी आत्माएं, वो ओरिजिनली पावन हो जाती है, क्योंकि वो खराबे हमारे वाइब्रेशंस की वजह से हुई हैं। हम ठीक हो जाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगी। और संसार की आत्माएं कब ठीक होगी? जब हम ब्राह्मण लोग ठीक होंगे। इसीलिए बाबा आके हम ब्राह्मणों पे ही काम करते हैं बस, वरना एक एक आत्मा को जो उनके पावन बनाए ना। और तो ये दीदी, उनमें भी तो कुछ ना कुछ कर्मों का हिसाब रहता ही होगा ना। जैसे कुछ डॉग्स होते हैं जो बहुत रिच फैमिली में हाँ, कर्मों का हिसाब होता है ना, लेकिन यहाँ पावन बनाने की बात हो रही है। कोई तो होगा जिनका, कईयों का होता है कि पेट लवर्स होते हैं, ठीक है, वो आत्माओं का बहुत जास्ती स्नेह होता है। इंसानों से नहीं होगा उतना, लेकिन डॉग से होते देखा है मैंने, बहुत लोग ऐसे। मैं तो नहीं हूँ कहीं, आप प्योरीफायर हो सकते हो कि आत्माओं का नेचर के ऊपर आपको मतलब इज लाइक कि अगर किसी पे कुछ गलत हो रहा है तो आपकी एक सिंपैथी होती है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बट आप यकीन मानिए कि जब हम लोग प्योरीफाई होते हैं, या इज लाइक कि हम लोग ह्यूमन सुधर जाएंगे ना, तब सारी प्रकृति पे अपने आप नेचुरली वो प्रभाव पड़ेगा और वो सब भी ठीक हो जाएंगे। देखो, पहली बात तो जिनको ये जो भी पेट्स हैं जिनसे कंसर्न आप लोग होते हैं, उनको इतने सेंस ऑर्गन्स नहीं होते जितने हम ह्यूमंस को होते हैं। उतनी उनकी फीलिंग्स नहीं होती, ना उनको उतना कष्ट होता, ना उतना उनको सुख एक्सपीरियंस होता है। तो ये जो आप लोग सिंपैथी रखते हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप सारे प्रकृति के, क्योंकि मुझे पेड़ पौधों से ऐसा होता है कि मेरे पेड़ पौधों को नहीं काटो, मेरे पेड़ पौधे को हाथ नहीं लगाओ, मैंने ठीक करना है, या उनको फाड़ के नहीं फेंको, या उनको टाइम पे पानी दो, ऐसा मुझे भी फील होता है। कईयों को कोई पेट लवर्स होते हैं, तो वो हमारे अंदर का एक इमोशन है, वो कहीं ना कहीं हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। कई पेट से करते, कई पेड़ पौधों से करते, कभी कोई कैट से करता है। तो इट इज ओके टू हैव दिस इमोशन, बट आप सब ये बात समझे कि उनको इतने सेंस ऑर्गन्स या उनका ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता कि वो उतना ज्यादा दुख एक्सपीरियंस करे जो हम करते हैं, या वो इतना ज्यादा सुख एक्सपीरियंस करे या जो हम करते हैं, या हमारे उनके कर्म सेम होते हैं। उनके कर्मों के नियम ऑफकोर्स अलग होते होंगे और हमारे कर्मों के नियम अलग होते हैं, ठीक है। तो वो चीजें अलग हैं, तो उस चीज को साइड रखते हैं, ठीक है। हाँ, हमारा प्रभाव योनियों पे पड़ता है, ये कह सकते हैं। हम भगवान के बच्चे पेरेंट्स नहीं दे, लाइफ पेरेंट्स, मतलब उनकी संभाल हम लोगों को करनी है। हाँ, ये कह सकते हैं। हमारा ही माइंडसेट बिगड़ा तो वो लोग भी सब इम्बैलेंस में आ गए, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बात जायज है आप लोगों की, तो इसीलिए अभी शांत बैठिए। सभी मनुष्य सृष्टि के वृक्ष के बाबा है बीज स्वरूप ना, कि वो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है। तो इस लाइक कि हम सबके फादर है वो। एंड इसके बाद शंकर द्वारा असुरी सृष्टि का विनाश कराते हैं, तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस के थ्रू ये विनाश या चेंज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बाबा की एनर्जी हमसे रेडिएट होती है पूरे संसार में। इट इज लाइक कि हम
शंकर का रोल अगर प्ले कर रहे हैं तो बाबा की एनर्जी ही हमसे रेडिएट हो रही है। तो वो हो गया कि शंकर द्वारा बाबा ने परिवर्तन करवाया, ठीक है। एंड इसके बाद वो कहते हैं कि सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता है, तो ऑफ कोर्स उनको नॉलेज है सृष्टि के आदि मध्य और अंत की, तो उनको नॉलेजफुल कहा ही जाता है। बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है, तो ये भी हमने समझा कि वो बिंदु रूप क्यों है या स्वरूप क्या वर्ड होता है। ब्रह्मलोक के वासी हैं, इज लाइक कि हमेशा ही परम धाम में रहते हैं, वो उनका स्थान है परमानेंट, वो वहीं के रहने वाले हैं। और वो एक ऐसे स्थान पे रहते हैं जहाँ से पूरे जो भी 3 लोग हैं वो तीनों इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। वो एक ऐसी स्टेज पे रहते हैं जहाँ से वो हर जगह रेडिएट कर सकते हैं, हर जगह 1 सेकेंड पे, या ऐसी स्थिति पे वो ऐसे स्थान पे बैठे हैं उधर कि वहां से पूरे हर जगह से कनेक्टिविटी है उनके पास। ठीक है, जैसे कोई बंदा अगर छत पे बैठा हो वो चारों तरफ का सीन देख सकता है, लेकिन सेम अगर कोई ग्राउंड फ्लोर पे रहता है उसको वो सीन नजर नहीं आएगा कि कहाँ से कौन बंदा कैसे आ रहा है। लेकिन ऊपर जो रहता है, टॉप फ्लोर पे जो रहता है, उसको सारे सीन नजर आते हैं, कब कौन कहाँ से कैसे आया या आसपास का क्या सीन है, क्या चल रहा है। ये चीज समझ आ रही है आप सबको? तो वो ब्रह्मलोक के वासी हैं और गुणों के भंडार हैं। तो ये जो कहते हैं कि निर्गुण हारे हैं, नहीं, उनके पास सारे गुण हैं। गुणों को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ ना तो इज लाइक कि उनको ये भी पता है कि अगर वो दादी के तन में है तो उनको कैसे चलना है, समझ रहे हो? दादी इज लाइक अ फीमेल। अभी बाबा को हम जेंडर से तो नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन उनको ये पता है कि अगर वो मेल की बॉडी में तो उनको कैसे चलना चाहिए, वो एक फीमेल की बॉडी में तो उनको कैसे चलना चाहिए, उनका वार व्यवहार कैसा होना चाहिए, उन्होंने प्यार से बात करनी चाहिए। तो इस लाइक कि उनके पास सारे गुण हैं, वो गुणों के सागर है। आपने देखा दादी को चलते हुए कितने अदब से चलते थे बाबा। जब दादी चलते हैं, दादी गुलजार को चलते हुए या दृष्टि देते हुए देखना, जब उनके अंदर बाबा होते हैं, उनका बैठने का तरीका, चलने का तरीका, उठने का, ज्यादा मूवमेंट में नहीं आते। आपको पता है जब दादी चलती है और जब बाबा चलते हैं, आप दोनों में डिफरेंस पता कर सकते हो अगर आप ध्यान से देखोगे तो। बाबा ज्यादा ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, वो बहुत धीरे धीरे, बहुत स्मूथली उनका हाथ जाता है, एकदम से ऐसे ऐसे गर्दन नहीं होती उनकी, धीरे धीरे गर्दन में मूवमेंट होती है, धीरे धीरे सबको ऐसा करते हैं ना। तो इस लाइक कि उनके पास सारे गुण हैं। लेकिन अभी एक बात मुझे बताओ कि अब वो सारे गुण रिप्रेजेंट तो हुए नहीं ना। दादी के तन को लेकर के उनको लिमिटेशंस थी और ब्रह्मा बाबा के तन में भी ऑफ कोर्स उनको लिमिटेशंस थी। तो वो गुणों का रिप्रेजेंटेशन होगा कैसे? तो हम जब बाप समान बनेंगे तो हम उनके गुणों को प्रत्यक्ष करेंगे कि ये भी भगवान का नेचर है, वो भी भगवान का नेचर है। इज लाइक कि हम सारे चैरियोट होंगे एक टाइम पे, कि भगवान अपने सभी गुणों का प्रदर्शन कर पाएगा। कि रमणीक होना क्या कहा जाता है कि किसी को रमणीक, कोई मस्तीखोर होता है, कोई बहुत आनंद में रहता है, कोई हर चीज को लेके बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो जो कृष्णा का कैरेक्टर दिखाते हैं वो कहीं ना कहीं बाबा के कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस्ड है ना। कृष्णा के कैरेक्टर को इतना ज्यादा याद नहीं किया जाता, लेकिन उनके थ्रू शिव बाबा ने जो कैरेक्टर प्ले किया था उसको याद किया जाता है। इसीलिए उनको तो अमेजिंग कैरेक्टर कहा जाता है। तो मस्तीखोर मतलब चित्त चोर टाइप्स वाली जो उनकी बातें कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा ऐसे, तो वो शिव बाबा को लेके डिफाइन किया जाता है। और ये पार्ट आगे चल के शुरू होना है। और अभी आप चेक करो कि आप लोग वो निमित्त इंस्ट्रूमेंट बनोगे क्या? कौन बनेगा? हमारे थ्रू वो अपना कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे दुनिया को कि मैं भगवान ऐसा हो, है ना। तो गुणों के सागर है, दिव्य दृष्टि विधाता है। दिव्य दृष्टि इज लाइक कि अच्छा उनके पास कुछ स्पेसिफिक पावर्स हैं कि दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का जो उनके पास कहते हैं कि मैं साक्षात्कार करा सकता हूँ, वो चाबी सिर्फ मेरे पास है। तो साक्षात्कार कराने के लिए होता होगा कोई स्पेसिफिक चाहिए होती होगी एनर्जीज। हालांकि साक्षात्कार वैसे ही होते हैं जैसे हमारी बुद्धि में किसी भी चीज को लेकर एक चित्र बना हुआ होता है, और वही विजन उसी स्वरूप में देवी देवताओं को भी प्रत्यक्ष होना पड़ता है अपने भक्तों के आगे, जिस स्वरूप में वो उनको याद कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो कराने के लिए कहते हैं कि वो चाबी भगवान के पास है और एक समय आएगा हमारे पास होगी कि हमारे से साक्षात्कार होंगे पूरे संसार को। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा सोल कॉन्शियस होना पड़ेगा। एंड कर्मों की गति को जानने वाले हैं, सबको पता है। ब्रह्मा द्वारा सतयुग की सृष्टि की स्थापना कराते हैं। कैसे कराते हैं? कहीं ना कहीं हम सब मास्टर ब्रह्मा है और हमारे सबके थ्रू हो रही है। ऑलराइट, हाँ जी तेजस्विनी बहन बताइए। दीदी यू आर टॉकिंग अबाउट whatever service features ना? सॉरी, God, isn't it? You're talking about whatever service features like Buddhivya Buddhidata.
So to explain to a common man, will they be able to understand all this? दिव्य बुद्धिदाता, आप एक कॉमन मैन को कुछ ऐसे समझाइए कि डिवाइन इंटेलेक्ट वो देते हैं. डिवाइन इंटेलेक्ट इज लाइक कि जो चारों तरफ की बुद्धि, चारों तरफ से एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोच सके. एक ह्यूज बुद्धि, एक बड़ा ह्यूज माइंडसेट. ओवरऑल जब भी हम पुरुषार्थ करते हैं, ये मेरा पर्सनली मानना है कि मुझे बुद्धि चाहिए बस ना. बाबा से मुझे कुछ और मांगने जैसा कुछ होता नहीं कि, पर मैं समझती हूँ कि मुझे बुद्धि दो कि मैं चीजों को समझ सकूं. तो आप उसको ऐसे समझाओ कि ये जो दिव्य बुद्धि है वो केवल भगवान दे सकते हैं. How to come to that point now? See, if you say like this, people will not trust, na? दे विल नॉट ट्रस्ट कि अगर आपको दिव्य बुद्धि दाता है You tell them he's a ocean of knowledge, so they will not trust. You need some. what do ना. you say? देन यू नीड टू कनेक्ट विद द प्रीवियस रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड ऑल, कि उसमें लिखा हुआ है. स्क्रिप्चर्स में भी तो लिखा है कि वो ज्ञान के सागर है, वो गुणों के सागर है. स्क्रिप्चर्स में भी तो लिखा होता है. हमारे रिलीजियस There is Somnath, they have shown Somnath as a, what is it? He's a giver of nectar or something. Nectar is nothing but knowledge. So we may have to connect like that. या ये चीज तो हमने फर्स्ट डे पे भी डिस्कस किया था कि अगर आपको दो चीजें किसी को समझानी है कोर्स कराने के लिए, तो साइंटिफिक लॉजिक तो आप दोगे, लेकिन रिलीजियस पॉइंट से भी उनको कनेक्ट करो कि पहले से जो नॉलेज हमें दी जा रही है उस चीज से कोरिलेट करके आप समझाओगे, तभी सामने वाले को समझ आएगा. इसीलिए कहीं ना कहीं हमें सांसारिक ज्ञान की भी आवश्यकता है कि किस कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे क्या चीजों के बारे में बताया हुआ है. I'm not aware actually, to be frank with you. I just given some. ओके, यू नॉट अवेयर. ओके, हाँ. धीरे धीरे How many of us know scriptures? I don't know scriptures. I'll send the details. कहाँ पे क्या किधर कैसे समझाया. जो इनसे रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स होंगे वो तो आपको समझाए जाएंगे. दूसरा, हमने एक साइंटिफिक मुरली करके कोर्स, साइंटिफिक 7 days कोर्स बनाया हुआ है. उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीजें समझाई गई है, कहाँ पे क्या दिया हुआ है, ताकि आप लोग को समझ में आए. तो आप वो क्लासेस जाके एक बार अटेंड करो, तो साइंटिफिक लॉजिक और धार्मिक जो रिलीजियस लॉजिक है वो दोनों समझ में आएंगे आप लोगों को, ताकि आप सामने वाले को समझा सको कि वहां पे भी ये चीजें लिखी हुई है, उस चीज में भी ये चीज लिखी हुई है ना. बाबा के लिए तो कहते ही है वो है दिव्य बुद्धि के दाता. भगवान के लिए कोई मना नहीं करेगा. ऑफकोर्स उनको कहा ही जाता है दिव्य बुद्धि के दाता. ठीक है. गणपति की पूजा करते हैं जैसे, They believe when we say, but they will forget. We should connect in such a way so they at least. दे विल फॉरगेट. देन उसके लिए आपको It कुछ is like a parrot we keep telling. I don't think they'll be able to understand properly, isn't it? अच्छा देखो, अभी एक बात बताओ, जब मैं आपको समझा रही हूँ आपको समझ आ रहा है? I don't know because I'm learning almost 4-5 years since. So whatever you say, I will trust also. लेकिन आपने कहीं से तो शुरू किया, आपको किसी ने तो समझाया होगा, तभी तो आपको समझ में आया. ऐसा How नहीं. I was taught is name, place, where he stays, what is his responsibility. That way I was taught, like how you give an introduction to a person. We generally, if you ask for my introduction, I will say my name is so-and-so, my place, how I look, relationship, what is my responsibility or what do I do. ऐसे, that is what I was taught. हाँ, तो ये सब चीजों के बाद हम अभी कैरेक्टर को एलिबरेट तो करेंगे, अगले का कैरेक्टर कैसा है. आप शुरू में भले किसी को ये कैरेक्टर समझो, किसी के बारे में बता दो कि बेसिक चीजें ये हैं, लेकिन अगर किसी को उसको डेप्थ में जानना हो, कि किसी को कोई रिलेशन बिल्ड करना हो, तो उसका कैरेक्टर तो पता होना चाहिए कि वो है कैसा. तो उसके लिए आपको ये सब पॉइंट समझाने पड़ेंगे कि वो ऐसे है, ये उनके अंदर विशेष है, वो उनके अंदर विशेष है. यहाँ पे हम उनकी क्या कहते हैं इसको, उनके नेचर को समझ रहे कि वो एक्चुअली है कैसे. अगर मेरे पिता है, मुझे उनसे कनेक्ट करना है, तो मैं सिर्फ उनका नाम पता करके तो कनेक्ट नहीं कर सकती ना, कि मेरे पिताजी का नाम करण सिंह चौहान है, बस मैं क्या बोलूं बस. तो मुझे पता होना चाहिए उनको क्या बात करनी पसंद है, क्या वो पॉलिटिकली कितने अवेयर है, उनसे बात करना ठीक भी है कि नहीं है, डरना तो नहीं चाहिए मुझे. So that connecting, I'm finding it a little difficult, like that's why I was. Things will be sorted. Just try one thing, which I'll tell you in last. Let me just complete this, ताकि सबको उसके बाद एक एक्सरसाइज दी जाएगी. उसके बाद आप सभी पावरफुली सबको सब कुछ समझा पाओगे. ठीक है. देखो यहाँ पे जब हम कह रहे थे कि कर्मों की गति को जानने वाले, स्थापना करते, काल के पंजे से छुड़ाने वाले, इज लाइक कि ऑफ कोर्स जब हम बाबा को याद करते तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हमारी जो क्या कहते हैं इसे, लॉन्जिविटी इज अ राइट वर्ड,
वो हमारी उम्र बढ़ती है। जैसे दादी जान की 104 वर्ष के होके बड़े उन्होंने शरीर छोड़ा, ऐसे ही सभी दादियों के लिए कहा जाता है कि बहुत लंबी उनकी आयु रही। तो कहीं ना कहीं हमारे पर वो कर्मों के प्रभाव जो कहीं ना कहीं बीच में हमारा शरीर छूटने के कारण बन सकते हैं, तो वो खत्म होते हैं और हम एक अच्छा लंबा जीवन जीते हैं उस वजह से। तो इसके लिए ये जो सारे वर्ड है ये रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए वर्ड्स ही हैं जो बाबा ने यहाँ यूज करे हैं या जो समझाने के लिए यूज किया गया है। ये सब स्क्रिप्चर के वर्ड्स हैं, एक्चुअली मुरली के टर्म्स तो यहाँ यूज ही नहीं हो रहे। ठीक है, ये जितने भी टर्म्स अभी तक हमने सुने, कोई भी ऐसा टर्म नहीं होगा जो रेयरली मुरली में यूज होते हैं। ये सब स्क्रिप्चर के वर्ड्स हैं, कहीं ना कहीं धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में लिखे हुए। कहाँ लिखे हुए हैं इसके बारे में फिर भी मैं आप लोगों को बना के एक PDF भेज सकती हूँ रिसर्च करके कि ये चीजें कहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, ब्रह्म और सुख दुख से न्यारे तो उन पे प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वो नॉलेज ऑफ ओशन है। ठीक है, हालांकि चीज मुझे थोड़ी समझने में कम आती है कि सुख भी नहीं एक्सपीरियंस करते तो फिर क्या फायदा है, बट स्टिल उनके लिए कहते हैं कि वो सुख दुख से न्यारे है। तो इज लाइक कि ना उनका एमिगडाला बहुत ज्यादा हाइप होता ना राइज होता, तो वो बैलेंस्ड रहते हैं हमेशा। उन्हें ना चीज़ों का जास्ती प्रभाव पड़ता ना किसी नेगेटिविटी का प्रभाव पड़ता, एक बैलेंस्ड स्टेट पे रहते हैं वो, इसीलिए वो भगवान है। हमारे अंदर ऐसा नहीं होता, ह्यूमंस में हाई और डाउनफॉल होता ही है। ठीक है, और आनंद के सागर हैं तो ये भी समझाया था, शांति के दाता हैं, देने वाले भी वही हैं, पतित पावन है। इज लाइक कि हमारे आत्मा पे चढ़े हुए कार्मिक पैटर्न्स को खत्म भी वही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ये चीजों को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि ही इज द ओनली हाई वाइब्रेशनल सोल ना। उनको इतनी ज्यादा एनर्जी है जिसको हमारे पैटर्न्स को चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए, तो वो केवल उनके पास है, इसीलिए उनको कहा जाता है पतित पावन। प्योरीफायर है और सदगति के दाता है। सदगति इज लाइक ज्ञान दे करके हमारे सदगति करते हैं। इज लाइक कि हमारे को इस डाउनफॉल से निकाल के हमारा दोबारा से हमें अपग्रेड करते हैं। लाइक जैसे ना किसी की जीवन की स्पीड कम हो रखी है, उसको किसी ने नॉलेज दे दी तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। इट इज द सेम थिंग कि किसी को नॉलेज मिलती है एंड उसकी वजह से उसकी सदगति हो जाती है। इज लाइक कि सही दिशा में या सही मार्ग पे सद इज लाइक कि सही दिशा में चलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो सदगति दाता है वो। राइट, मतलब जो सोल हमारे नीचे लेट डाउन हुई है उसकी गति कर रहे हो। हाँ, वो नॉलेज दे के हमारी सदगति करता है। ठीक है, परम पिता भी हैं, परम शिक्षक हैं, सदगुरु हैं, तीनों फॉर्म में वो हमारे सामने हैं। ठीक है, पत्थर बुद्धि वालों को पारस करते हैं। इज लाइक कि हमारी बुद्धि बहुत ज्यादा बंद रहती है, लेकिन वो फिर भी हमें आकर के नॉलेज भर के और हमारी बुद्धि को पारस बनाते हैं। इज लाइक कि पारस एक ऐसा पत्थर होता है जिसको टच करने से लोहा भी सोना हो जाता है। तो आप आत्माएं ऐसी बनती हो कि आपके कनेक्शन में आने वाली आत्माएं भी आपके जैसी हो जाती हैं। तो आप लोग को पारस बुद्धि बनाते हैं, मतलब आपकी बुद्धि को वो पारस बुद्धि बनाते हैं ताकि सामने वाले की बुद्धि पे भी प्रभाव पड़े। जो आपके आसपास आएगा वो आत्माओं पे आपका प्रभाव पड़ेगा और वो भी पारस बुद्धि हो जाएंगे, वो भी सोने की बुद्धि वाले हो जाएंगे। तो इसीलिए उनको कहा जाता है पत्थर से पारस बुद्धि। नर से श्री नारायण बनाते हैं। ज्ञान अमृत के सागर है, अगेन निराकार है लास्ट में। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई कि बाबा क्या क्या चीजें हमें देते हैं और क्या क्या हमें बनाते हैं। अब देखो क्या अभ्यास क्या करना है ना आप सबको, ये सारे जो चीजें हैं एक बार बाबा को उस स्वरूप में याद करना है और उससे वो शक्तियां अपने अंदर भरनी है। कि अगर वो कह रहे कि वो निराकार है तो उनके सामने बैठ के अपने को भी कहना है कि मैं भी निराकार हूं। वो कह रहे कि मैं शांति का सागर हूं तो उनके सामने बैठ के अपने को कहना है कि मैं शांति का सागर हूं। ठीक है, आप समय अपने आप डिसाइड करना कि कितनी देर उस स्थिति में बैठोगे। ठीक है, वो कह रहे कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं तो अपने आप को बोलो कि मैं आत्मा भी सच्चित आनंद स्वरूप हूं। ये पूरे सर्कल का आपको अभ्यास करना है बैठ के योग में। कब करोगे आप डिसाइड कीजिएगा। कल सुबह अमृत वेला ट्राई कर लो, सभी पेपर लेके बैठो, फोटो डाउनलोड कर लो, बार बार देख के ही करना, आंख खोल के पढ़ो कि उसमें क्या लिखा है, फिर उसको ध्यान शांति से बैठ के उसको अपने अंदर भरो। ऐसे धीरे धीरे करते हुए हम बाप समान बनेंगे। ठीक है, और ना हमेशा जो बच्चे समझते हैं कि मैं तो सागर नहीं हूं, मैं तो स्वरूप हूं, तो एक बात मुझे बताओ, जिसकी टीचर खुद भगवान है, ठीक है, जिसको पढ़ाने वाले खुद भगवान है, जिसके फादर खुद भगवान है, तो उनका बच्चा उनसे ऊंचा हो सकता है अगर वो अच्छा स्टूडेंट है और अच्छा बेटा या बेटी है तो
तो कभी ये नहीं सोचो कि सागर के बेटे, हम बोलो सागर के बच्चे, हम महासागर हैं। ये क्यों बोले कि हम स्वरूप है? मैं तो बोलूं मैं तो महासागर हूं। बोलने में कितनी देर लग रही है मुझे, सोच तो लूं मैं कम से कम। अभ्यास हमेशा बड़ा करो, जब कुछ सोच ही रहे हो तो कुछ बड़ा सोचो। ये आप देखो ना कि सोचने से मेरी डेस्टिनी बदल रही है फिलहाल। कभी होता था क्या क्या सोचने से मेरी दुनिया बदलती थी? कभी नहीं बदलती थी। ये केवल संगम युग पे होता है कि मेरे सोचने से मेरे ऐसे वाइब्रेशंस रेडिएट होते हैं जिसकी वजह से दुनिया पे प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से दुनिया बदलती है। खुद की तो बदल लूं मैं उससे पहले। सबको अभ्यास समझ में आया? तो ये आपको पॉइंट्स कभी भूलेंगे नहीं, वो आपका स्वरूप बनेगा। और जब वो स्वरूप बन जाएगा और वो जब आप सामने वाले को सुनाओगे, कभी किसी को कोई संशय नहीं उठेगा। आत्मा के अंदर से वाइब्रेशंस ऐसे निकलते कि सामने वाले को एकदम से फिट हो जाती है बात। और ये चीज आपको हर जगह हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आज मैं ऑफिस में बैठी हूँ, ठीक है, अगर हम किसी की कोई भी क्लाइंट डीलिंग करते हैं इधर बैठ करके, यहाँ ऑफिस में बैठ के, हम बहुत कॉन्फिडेंटली सामने वाले से बहुत इजीली बात कर पाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इज लाइक कि वो कोई सोल्यूशन लेने के लिए आया है और मेरे से तो बेस्ट ज़्यादा कोई सोल्यूशन उनको दे नहीं पाएगा। ऊपर से हो सकता है कहीं ना कहीं एक ज्ञान से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। इनका हर तरह से यहाँ भला ही भला होना है। तो आपके एक्सप्रेशंस, आपके बोलने का तरीका, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इसलिए बूस्ट रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पीछे भगवान खड़े है ना। जैसे कभी कभी हम बाबा से बात करते हैं तो कोई चीज में लेकर के हमें ऐसा लगता है कि नहीं मेरे से ना ये गलती हो गई, या हमें ऐसा लग रहा है कि बाबा यहाँ से हमसे ना या शायद नाराज हो गए, तो हो सकता है कि मुझे अभी इस चीज को लेके डांट भी पड़ सकती है कि मैंने ऐसा कर्म किया। तो हमारे मुख से हमेशा एक चीज निकलती है कि हाँ आए बड़े डांटने वाले, आना आप डांटने के लिए। आपको पता है मेरे पीछे खड़ा कौन है? तो मेरे पीछे भगवान है, तो मुझे कोई चीज की टेंशन की आवश्यकता नहीं है। कल चल के कोई भी परिस्थितियां हो सकती है, पर आपको ये पता है क्या मेरे पीछे खड़ा कौन है? तो भगवान को लेके भी भगवान को ही धमकी दे सकते हो कि मेरे पीछे आपको पता है कि कौन है, ठीक है। तो ये चीज आप सब ट्राई करो। और ये सेकेंड डे वाला, अब कल जब मुझे मिलोगे तो ये सारे अभ्यास करके मिलना। और जो आत्माएं अभ्यास करके आएंगी तो आप बदले में मेरे से कुछ भी मांग लेना, एक चीज मैं आपको दूंगी वो चीज। चॉकलेट। दीदी हाँ जी, दीदी हाँ जी। 36 गुण तो एक दिन कल तो नहीं हो सकता। क्या 36 गुण है ना, एक दिन में? क्या 1 मिनट? 36 मिनट में हो जाएगा पूरा। 1 ही मिनट देना एक चीज को, 36 मिनट लगेंगे पूरा करने में। 1 मिनट देना ना, एक पॉइंट को 1 मिनट ही देना, रास्ते में टाइम देना ही नहीं। बाबा को बोलना मेरे पास टाइम नहीं, जल्दी जल्दी भर के खत्म करो। दीदी ये इन्होंने जो बोला ना, ये सेम चीज मेरे साथ भी होती है कि जब लिखना होता है तो आपने बताया था कि अपन को भी पूछना चाहिए कि आप कैसे हो। तो इन्होंने जो बोला ना, ये थॉट मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट आता है कि वो तो है ही, उनसे क्या पूछना है, बिल्कुल सेम थॉट आता है। अच्छा ठीक है, चलो मैं सवाल समझ रही हूँ, पर मैंने ये थोड़ा ना कहा था कि हमेशा एक ही चीज पूछना। अरे सबका अपना इमोशन है। हाँ, तो सो आई एम सेइंग कि ना ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि मैं डेली उनसे यही पूछ रही हूँ कि बाबा आप कैसे हो। हाँ, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि आप मुझे बोलो कि क्या सब ठीक, इसलिए कि सेवा कैसी चल रही है, आप अच्छे हो तो अच्छे ही बोल दो मुझे कि मैं अच्छा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, ये चल रहा है बच्चे, ये नई चीज़ चल रही है। तो ज़रूरी तो ठीक है वो अपना दुख का ही गायन करे, उनको होता तो है नहीं वो चीज़, लेकिन एक मेरा तरीका है उनको कंसर्न दिखाने का कि मैं आपके प्रति मेरी केयर है, वो मैं कैसे दिखाऊं। मैं आप लोगों से भी तो आके पूछती हूँ कि आप सब ठीक हो, आप कैसे हो। आप लोग को लगता है ना कि कोई मेरा है, कोई हमारा है जो हमारा आकर के हमारे बारे में पूछता है, ठीक है। अब चाहे वो भगवान है, वो जो भी है, जैसे भी है, दिस इज माई वे टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स कि मैं ठीक हूँ फिलहाल, आप मुझे अपना बताओ कि आर यू फाइन, इज एवरीथिंग ओके। और मैं इस कलयुगी संसार की रहने वाली लड़की हूँ, तो मेरे अंदर सवाल भी ऐसे ही होंगे। तो अभी ये थोड़ा भगवान एडजस्ट करे कि उसके सवाल इतने विचित्र से क्यों हैं। दूसरा, कई बार ज़रूरी तो ना कि मैं हमेशा यही पूछती हूँ कि ऐसा क्यों है, कैसे हो आप, ये करके। तो मेरे कई बार होते हैं, आपको पता है बाबा आज ये हो गया, ये पहली लाइन होती है। आपको पता है आज मैंने ये देखा, आज मैंने ये सीखा, आपको पता है बाबा आज बिल्कुल सब कुछ खराब होके रखा हुआ है ना, कुछ भी नहीं मेरे से हुआ, मैंने आज तो सारा खराब कर दिया। ऐसे शुरुआत होती है। तो मैं कभी उनसे फॉर्मली बात नहीं कर पाती हूँ कि प्रिय बाबा
कैसे है आप करके, नहीं, जो मेरा अभी का करंट इमोशन है उसमें लेटर जाएगा उनको। बाय ओम शांति। बाय ओम शांति। ओम शांति सबको।